नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। देखिए, आपका जो सन है यानी सूर्य है, वो आपका सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस टाइम पीरियड में आप अपनी फैमिली यानी परिवार के साथ रहेंगे। आपकी परिवार से आपकी काफी अच्छी बनेगी, आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा। और थोड़े इश्यूज भी आ सकते हैं आपके परिवार में, आपकी फैमिली के साथ। आपका पैसा बढ़ेगा। आप अपना ध्यान जो है पूरा फोकस जो रहेगा आपका पैसा कमाने पर रहेगा। आप आपको कोई फैमिली एसेट्स यानी कि अपने फैमिली परिवार वालों की कोई प्रॉपर्टी, जमीन, कोई घर, कोई पैसा, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी मतलब आपको मिल सकता है, सोना चांदी वगैरह भी। आप कोई अपना घर ले सकते हैं। आप कोई बोलने वाला कार्य करेंगे जिसमें आपकी फेस वैल्यू बने, जिसमें लोग आपको जाने बाय फेस। आपकी सेविंग्स यानी आप जो पैसा जमा करते हैं वो बढ़ेगा। अम, आप कोई खाने से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जैसे आपके घर में कोई बिजनेस चला आ रहा है काफी टाइम से, आपके पापा या और कोई, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जैसे आप एक्टर वगैरह, जैसे आर्टिस्टिक जो काम होता है वो आप कर सकते हैं, एक्टर, सिंगर, जो भी आर्टिस्ट करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मतलब आप। चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो वीनस, मरकरी और जुपिटर है वो आपका थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इतने सारे प्लैनेट्स आपके थर्ड हाउस में हैं। तो ये टाइम पीरियड आपकी हॉबीज के लिए अच्छा रहेगा। मतलब जो भी आप जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीजें आप इस टाइम पे करेंगे। और जो हाथों की जो स्किल्स होती हैं, हाथों की जो कला होती है, वो कार्य जो हाथों से मतलब जो काम किया जाता है वो आप काम करेंगे। आप एक्टिंग मतलब आप एक्टर बन सकते हैं। वो कहीं भी, जैसे आप मूवीज वगैरह में या सोशल मीडिया वगैरह पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टीवी सीरियल्स में, या फिर आप वेब सीरीज वगैरह में, मतलब कहीं पे भी आप कर सकते हैं एक्टिंग। आप मीडिया में काम कर सकते हैं, आप पत्रकार आप बन सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बोलना पड़ेगा, मतलब बोलने वाला काम होगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आप कर सकते हैं, मतलब छोटी दूरी आप तय कर सकते हैं। आपके जो दोस्त होंगे, भाई बहन, कजिन, पड़ोसी, वो आपका साथ देंगे। आप ये टाइम पीरियड आपके सेल्फ एफर्ट का रहेगा, यानी कि आपके प्रयासों का रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% देंगे, मतलब उस काम को आपको 100% करना ही है, मतलब इस इरादे से आप करेंगे। आप कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। आईटी कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। वो कोई भी पोजीशन हो सकती है, कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी जॉब प्रोफाइल आपकी हो सकती है। अ, आप कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं आईटी कंपनी में। या आप खुद की प्राइवेटली आप लोगों को कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और केतु आपका फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो तो मतलब आप इस टाइम पीरियड में आप घर से अलग हो जाएंगे, यानी कि आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है घर से। आप अपने परिवार से अलग हो जाएंगे। आप अपनी माँ, अपनी मदर से अलग हो जाएंगे। आप खुश नहीं रहेंगे मतलब इस टाइम पीरियड पे। और वीक मतलब जो आपका व्हीकल है, जो आपका वाहन है, वो मतलब वो भी आपको छोड़ना पड़ सकता है। या फिर हो सकता है आपका व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए, या मतलब वो व्हीकल जो भी है, वाहन, वो यूज करने लायक, आपका काम आने लायक नहीं रहे, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। आपके दिमाग में शांति नहीं रहेगी और आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा इस टाइम में, मतलब आप आराम महसूस नहीं करेंगे बिल्कुल। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी आराम नहीं है लाइफ में। देखिए,
आपका जो वीनस है यानी शुक्र है, वो 5 जुलाई को लियो में, सिंह राशि में आ जाएगा, या मतलब या फोर्थ हाउस में आपका आ जाएगा। तो ये फिर टाइम पीरियड 5 जुलाई से आपका अच्छा हो जाएगा, मतलब अ, आपका, आप घर पे रहने लगेंगे, आप घर का एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी फैमिली के पास आप रहेंगे, परिवार से आपकी अच्छी बनेगी, आपकी माँ के साथ आप रह सकते हैं, आपकी मदर से आपकी अच्छी बनेगी, आप खुश रहेंगे, आप कोई व्हीकल वगैरह परचेज कर सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, आपका दिमाग शांत रहेगा, और कंफर्ट यानी आपको आराम भी काफी फील होगा कि मतलब काफी आराम है लाइफ में। और देखिए 7 जुलाई को आपका मरकरी यानी बुध जो है वो जेमिना यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेकंड हाउस में आपकी मतलब बुध आ जाएंगे। अभी यहाँ पे थर्ड हाउस में, अभी सेकंड हाउस में आ जाएंगे 7 जुलाई को। तो मतलब उस टाइम में आपका ना दिमाग, 7 जुलाई से अगर हम देखें तो आपका दिमाग काफी चलने लगेगा कि मतलब पैसा कैसे कमाऊं, और पैसा आने भी लगेगा, मतलब पैसा आप कमाने भी लग जाएंगे। और हो सकता है आपका दिमाग इसमें भी लगे कि फैमिली यानी परिवार से कैसे मैं अपने नाम करवा लूं चीजें, जैसे प्रॉपर्टी जमीन वगैरह कैसे अपने नाम करवा लूं, या उनके पैसे ले लूं, या फिर सोना चांदी वगैरह ले लूं, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और आप खाने में बहुत दिमाग चलेगा, मतलब दिमाग में आपका खाना, आपको ये खाना है वो खाना है, ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं फैमिली लिनिएज का, जैसे कि कोई बिजनेस आपका पहले से चला आ रहा है, तो उसमें भी उसमें भी मतलब आपका काफी दिमाग चलेगा। अगर कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें भी आपका काफी दिमाग चलेगा कि इसके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं। अगर आप कोई बोलने वाला कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपका दिमाग चलेगा कि इस कार्य को और बेहतर कैसे किया जाए। आप अपने जो एसेट्स हैं यानी कि पैसा बढ़ाने पे, प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदने पे आप ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा दिमाग चलेगा आपका। देखिए अब 16 जुलाई को सन जो है आपका कैंसर में आ जाएगा, यानी कि कर्क राशि में आ जाएगा सूर्य। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा थर्ड हाउस में 16 जुलाई को। अभी सेकंड हाउस में है सूर्य, तो 16 जुलाई को यहाँ पे थर्ड हाउस में आ जाएगा। ठीक है, कर्क राशि में। तो ये टाइम पीरियड मतलब आप इन सब चीजों के लिए मतलब प्रयास करेंगे कि जैसे आप अगर एक्टिंग वगैरह करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो उस लाइन में आप जा सकते हैं। मीडिया वगैरह में आप काम करना चाहते हैं, पत्रकार आप बनना चाहते हैं, बोलने वाला कोई काम आप करना चाहते हैं, अम, जो भी आपको काम पसंद है, या हाथों हाथों का कोई काम है, हाथों की कोई स्किल्स है, बिजनेस आप कोई कर रहे हैं, आईटी में अगर काम कर रहे हैं, तो मतलब वो सब चीजें उनमें वो सब काम आप करेंगे। ठीक है। ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सैटर्न है, जो शनि है, वो आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ठीक है। ओके। 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गेन्स होंगे आपको, मतलब पैसा आएगा, और जैसे आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, मतलब आप खरीद सकते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब आपको कुछ प्रॉफिट होगा, मतलब कुल मिला के जमीन वगैरह, आप घर वगैरह कुछ भी, पैसा तो आप कमाएंगे ही, बट लेकिन जो पैसा आप कमाएंगे वो बहुत ज्यादा मेहनत से कमाएंगे आप, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। और मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आपको उसके हिसाब से कम पैसा मिलेगा, जैसे जितनी मेहनत करी है, तो उस हिसाब से आपको जितना पैसा मिलना चाहिए, तो आपको लगेगा कि मेहनत तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा। और आपको कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है।
आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़ी अथॉरिटी आपको मिल सकती है, कोई बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। आपको गेन्स होंगे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, जो भी आपने निवेश कर रखे हैं, उससे आपको गेन्स होंगे, यानी प्रॉफिट होगा, जो मुनाफा है वो आपको मिलेगा। ठीक है। और जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको प्रॉफिट होगा, या तो कुछ मतलब फेम वगैरह मिलेगा, आप फेमस हो सकते हैं, या फिर उनके थ्रू, या फिर आपको पैसा वगैरह मिल सकता है, या ऐसा कोई तरीका मिल सकता है उनके थ्रू, वो कुछ बता दें किस तरीके से आप पैसे कमा लो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और जो आपके ऑफिस में काम करते हैं और जो आपके दोस्त हैं उनसे भी आपको फायदा मिलेगा, आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। आपको ऐसा सामाजिक सुधार कल्याण वाला आप कार्य कर सकते हैं। अ, और जो जैसे जो शनि है वो 27 जुलाई 2026 को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो 11th हाउस की चीजें हैं तो और ज्यादा होने लगेंगी, कि मतलब और ज्यादा आप मेहनत करने लगेंगे, और ज्यादा आप पैसा कमाने लगेंगे, और ज्यादा आप सोचेंगे कि इस चीज में निवेश कर दूं, उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर दूं, जिससे और ज्यादा पैसा बने। और ज्यादा आपके जो दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जिन लोगों को कुल मिला के आप जानते हैं, तो वो आपकी और मदद करने लगेंगे कि आप ये करिए, वो करिए, इससे पैसा आ सकता है, उससे आ सकता है, इस तरीके से इससे आपको प्रॉफिट होगा, इस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब देखिए आपका जो राहु है, ठीक है, राहु जो है वो आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ये आप टाइम पीरियड आपके करियर के लिए, यानी आपके मतलब जो भी आप प्रोफेशन में है, जो अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है। और अगर आप बिजनेस है, अगर आपका खुद का व्यापार आप करते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है ये टाइम। और आपको फेम भी मिल सकता है, आप बहुत फेमस हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से, मतलब अगर राहु आपका 10th हाउस में आ रहा है तो। और ये ऑथोरिटीज जो होंगे, जो आपके बॉस वगैरह होंगे, जो आपसे ऊपर होंगे, सीनियर्स जो होंगे ऑफिस में, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो उनसे आपको मदद मिल सकती है। आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो रेपुटेशन होगी समाज में, आपकी जो इज्जत होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी, तो आपको इज्जत मिलने लगेगी। और जो मार्स है, देखिए मार्स जो है वो 1st हाउस में गोचर कर रहा है। तो मतलब आप इस टाइम पीरियड में काफी डिटर्मिन, मतलब आप एकदम तय कर लेंगे कि मेरे को अपने बॉडी सुधारनी है, पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने हैं, हेल्थ अच्छी करनी है। ये ड्राइव होगी आपके अंदर, नेम फेम आपको मिलेगा, आपका आप फेमस हो सकते हैं, आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। बट एक चीज ये भी है कि आपकी हेल्थ तो थोड़ी खराब भी हो सकती है, क्योंकि जो मार्स जो है वो 1st हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। और मार्स मंगल जो है वो मैलेफिक प्लेनेट है, तो एक तरीके से आपकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो सकती है। वो आपको ध्यान रखना चाहिए आपकी हेल्थ का, आपकी तबीयत का। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।